इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब और कैसे फॉर्म होता है। तो जब हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ और बहुत कम क्लोरीन या कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखना आप कार्बन के साथ भी ये बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन फिलहाल अभी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को याद रखना है। जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे ऋण विद्युती एटम के साथ वो स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जब जुड़ता है तो उनके मध्य एक रासायनिक बंध निर्मित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो रासायनिक बंध होता है वो ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, ये केवल एक क्या होता है, फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच। ये ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा होता है तभी ये बंध जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, बंध कब बनेगा? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड में किस प्रकार से आपका बॉन्ड बनता है, किस प्रकार से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए HF में होता है ये H कोवेलेंट बॉन्ड से फ्लोरीन से जुड़ा रहता है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल लूँगा HF का तो ये H जो है ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की ओर क्या रहते, ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, जहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन से, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और इसमें क्या होता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब इसे पार्शली नेगेटिव चार्ज आए तो हाइड्रोजन में क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, दूसरे HF मॉलिक्यूल में भी सेम होगा, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज पार्शली और फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इन दोनों के मध्य क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और ये क्या होता है, आपस में एक फोर्स के द्वारा जुड़ जाता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम अपूर्ण लाइन या डैश के द्वारा, डैश के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये ट्रू केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा हम उसको डैश लाइन से दर्शाएंगे। जैसे कि HF में हुआ तो ये HF। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डैश 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 HF। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल और दिखा देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, इस प्रकार से आपका ये वाटर है। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है वो डैश डैश के द्वारा जुड़ा रहेगा। मतलब यहाँ के बीच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहला डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन का अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी क्लोरीन के साथ इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो बंध बनता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या बोलता है, हाइड्रोजन आबंध को उस आकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बांधे रखता है। मतलब यह एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, आपका एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ता है। जैसे कि पुराना वाला एग्जांपल में बताता हूँ, HF है। ठीक है, ये आपका एक HF और ये आपका सेकेंड HF। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन को, ठीक है, इस हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ क्या करता है, बांधे रखता है। तो यही फोर्स क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। पहला HF, तो HF का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से। दूसरा मॉलिक्यूल है HF का, हाइड्रोजन है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से। ठीक है,
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन में डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो डेल नेगेटिव है, यहाँ पर इसमें डेल नेगेटिव चार्ज है, इसमें डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। यही क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। तो वाटर मॉलिक्यूल में देखते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका फिर से हाइड्रोजन। सेकंड मॉलिक्यूल देखते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर से आपका हाइड्रोजन। थर्ड मॉलिक्यूल देखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर से आपका हाइड्रोजन। इस प्रकार से यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल को मैंने लिया है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, खींच लेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सभी ऑक्सीजन में क्या हो गया, डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन में क्या रहेगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डेल पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज। तो सभी हाइड्रोजन में आपका डेल पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डेल पॉजिटिव चार्ज। अब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस प्रकार से फॉर्म होगा, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल में। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, कोई भी एक एल्किल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ROH मैंने लिया है। तो इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड देख लेते हैं, फिर से ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसी का। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डेल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा कोवेलेंट बॉन्ड को अपने ओर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, फिर से डेल पॉजिटिव चार्ज। तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव दोनों के मध्य अब क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लास्ट जो एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये फिनॉल का। फिनॉल में मैंने यहाँ पे लिया है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दो प्रकार के फिनॉल में होता है। एक होता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक होता है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। आर्थो, मेटा और पैरा को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ पहले। जैसे कि पहले फिनॉल लेते हैं, तो फिनॉल में क्या होता है, आपका एक बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, कहीं पर भी एक जगह क्या करो आप OH ग्रुप जोड़ दो, तो ये बन गया आपका फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल में देखिए बेंजीन ग्रुप मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो फर्स्ट कार्बन होगा, जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है, उसके बाद का फर्स्ट कार्बन जो होता है वो कहलाता है आर्थो, दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद वाला कहलाता है आपका मेटा, तो ये हो जाएगा आपका मेटा। और लास्ट वाला कहलाता है आपका पैरा, ठीक है। जहाँ पर भी बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा होगा, उसके बाद वाला फर्स्ट कार्बन आर्थो होता है, सेकेंड वाला मेटा होता है और थर्ड वाला जो होता है वो पैरा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे मुझे आर्थ पोजीशन में कौन सा ग्रुप जोड़ना है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये इसका आर्थो पोजीशन है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नाइट्रो ग्रुप जोड़ूंगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो चौथा जो बॉन्ड होगा वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑक्सीजन है फिर से क्या करेगा, इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑलरेडी ये इधर का इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की ओर गया है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, आपका डेल पॉजिटिव चार्ज। तो अब इन दोनों के मध्य क्या होगा, आपका अट्रैक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग H और O के बीच, ठीक है। उसी प्रकार इसी का अगर मैं पैरा वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, देखने क्या होगा आपका, ये आपका OH ग्रुप है, ठीक है। OH ग्रुप के बाद क्या होगा, आपका इस प्रकार से आपका बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन हुआ। अब यहाँ पर पैरा नाइट्रो होना चाहिए। तो पैरा नाइट्रो के लिए क्या होगा, इस प्रकार से मैं ले लेता हूँ N और इधर आपका एक और ऑक्सीजन, ये पहला मॉलिक्यूल हुआ। इसी प्रकार इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड जो मॉलिक्यूल लूँगा उस मॉलिक्यूल में क्या करूँगा, मैं इसको इस प्रकार से ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बेंजीन है, ठीक, बेंजीन। अब यहाँ पे आपका OH है, ठीक है, O और ये H, यहाँ पे मेरा पैरा में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से डबल बॉन्ड और एक आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, आपका फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कि पैरा वाले में क्या होता है, आपका
इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर बनता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये एक द्वितीयक आकर्षण बल है। ठीक है, ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है, क्या है आपका द्वितीयक आकर्षण बल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वर्क करता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन आबंध का जो परिमाण होता है यौगिक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, ठोस अवस्था में यह अधिकतम होता है तथा गैसीय अवस्था में न्यूनतम होता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम जल का। यहाँ पर जल के एग्जाम्पल में देखिए आप, वाटर के एग्जाम्पल में क्या होता है, जब वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो क्या होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, इस प्रकार से आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। जैसे कि एक जो ऑक्सीजन होता है इधर, और जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वहाँ से क्या करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 और वाटर मॉलिक्यूल है। उसी प्रकार ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा इधर वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है आपका बॉन्डिंग करता है। उसी प्रकार ये भी क्या करेगा इधर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपका वाटर जो है वो कैसा रहता है सॉलिड रहता है, तब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है H बॉन्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, H बॉन्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, उसी प्रकार जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या सबसे कम हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो होता है उसका डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या होगा आपका डेंसिटी वहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर ब्रेक हो जाए रहते हैं। ठीक है, वो एक आध हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कुछ परसेंटेज जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा रहता है, बाकी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब सॉलिड से यहाँ पे कहाँ पे आया 4 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड में आया। ठीक है, लिक्विड के बाद क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो गैसेस स्टेज में जाता है तो उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ठोस अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर पहले टर्म्स को समझ लीजिए कि इंटर और इंट्रा का मतलब क्या है। तो इंटर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच, और इंट्रा का मतलब होता है उसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मुझे 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ HF, ये पहला मॉलिक्यूल हुआ। उसी प्रकार इसी का दूसरा मॉलिक्यूल HF, तो ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब इनके बीच क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, तो ये कहलाएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या हुआ 2 अलग अलग है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी प्रकार क्या होता है आपका जो H2O मॉलिक्यूल होता है, H2O मॉलिक्यूल में भी देखिए H2O मॉलिक्यूल में कैसे होगा, ये आपका HOH, ये आपका पहला वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका HOH दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये पहला मॉलिक्यूल है और ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तब हम उसे क्या कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा कि इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होता है, वैसे इंटर का मतलब हुआ 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच। सेकेंड देखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है उसी मॉलिक्यूल में क्या होगा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा और उसी मॉलिक्यूल में आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड भी प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका फिर से आर्थोनाइट्रोफिनॉल का। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखिए ये आपका बेंजीन हुआ। ठीक है, बेंजीन के बाद यहाँ पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH के बाद क्या होगा यहाँ पर आर्थो पोजिशन में आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा। इस प्रकार से आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इस ऑक्सीजन के बीच और इस हाइड्रोजन के बीच क्या होगा आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और आपका हाइड्रोजन भी है। तो इस प्रकार का जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तब हम इसे क्या कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस प्रकार से आपका 2 टाइप्स पड़ी है। इसके अंदर और टाइप्स है बट उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल आपके लिए आप ये 2 याद रखिए कि इंटर मॉलिक्यूलर
और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं। फैक्टर्स में क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जहाँ पर क्या बताया है मैंने, ये जो OH है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, OH के बीच क्या है आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। अब उसके बाद जो H और O यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये आपका क्या है, ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मैं पहला ये H हुआ, H के साथ जो एटम जुड़ा है उसको मैं A ले रहा हूँ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो जुड़ा हुआ उसको मैं B ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। ठीक है, मतलब जिसके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल मैं आपको समझने के लिए बताता हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ फ्लोरीन का। अगर फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ठीक है। अब दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन से, ठीक है। अब इधर क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड से एक जगह फ्लोरीन जुड़ा है, एक जगह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें किसका जो स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का ज़्यादा होगा, तो वहाँ पहला एग्जांपल आएगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में क्या होगा, बी वाला पोर्शन को अलग लेता है। जैसे कि मैंने ले लिया फ्लोरीन और ये H, उसके बाद फिर से फ्लोरीन और ये H। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डैश डैश डैश, आपको एक बार फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एक बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों में देखेंगे तो क्या होगा, सेकेंड वाले का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्या होना चाहिए, जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है उसको क्या होना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ही फ्लोरीन जब इस कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है, अलग से बताता हूँ इसको मैं, एक फ्लोरीन है, एक आपका हाइड्रोजन है, फिर ये आपके किसी भी एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इस बीच में क्या होता है, इसमें डेल पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल नेगेटिव चार्ज आता है, उसके बाद हाइड्रोजन में डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो क्या करेगा वो, और उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, अगर बी वाले एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप अगर इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन भी बढ़ता है और विस्कोसिटी भी बढ़ता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन और विस्कोसिटी के इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर देख लेते हैं। तो टेम्परेचर मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है कि टेम्परेचर बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि वाटर में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में रहता है तो क्या रहता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ था, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है। वहाँ पे मतलब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है। तो कॉन्सेंट्रेशन में दोनों प्रकार से समझना पड़ेगा आपको। एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर में अलग होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर में अलग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशनशिप होता है। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के। और उसी प्रकार जो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है उसमें क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पर क्या होता है, कोलिजन फैक्टर जो है वो वर्क करता है। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ने पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बढ़ता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच क्या हो रहा था, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है वो उसी मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। अब उसी मॉलिक्यूल में होने के कारण क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच क्या है, केवल वान डेर वाल फोर्स वर्क करता है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं रहता। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। इसलिए यहाँ पर कोलिजन फैक्टर के कारण क्या होता है, आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H बॉन्ड जो होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको दो और चीज़ बताता हूँ। पहला क्या है आपका, एक तो सॉल्युबिलिटी और एक आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, अगर मेरे पास दो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशन में अगर एक सॉल्यूशन
मान लो ए और बी मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें एच बॉन्ड है, ठीक है, ए वाले में और एच बॉन्ड है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो जिसमें एच बॉन्ड रहेगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। दूसरा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा।